अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग जो है वो लगातार खतरनाक मोड़ पर जाती जा रही है, जहां कई जगह से मोर्चे जो हैं इजराइल के खिलाफ खुले हुए हैं। जहां पहले हमास ने मोर्चा संभाला और हमास को हिजबुल्लाह का बैकअप मिला, और जब हिजबुल्लाह का बैकअप मिला तो दुनिया के सामने वो तस्वीर आई कि कैसे एक के बाद एक कई मोर्चे जो हैं इस जंग में खुलते चले गए। और बीते 42 दिन की जंग में जो कुछ नहीं हुआ वो आज हिजबुल्लाह की तरफ से अंजाम दे दिया गया है। जहां अब हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन से सटे लेबनान बॉर्डर के पास कई इजरायली सैनिकों को उड़ाने का काम किया है, जो खासतौर पर फिलिस्तीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, अब हिजबुल्लाह धीरे धीरे जो है गाजा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां से मोर्चा संभालने की तैयारी जो है खासतौर पर कर ली गई है। और कई सैनिकों का जत्था जो है वो हिजबुल्लाह द्वारा बढ़ा दिया गया है। और हिजबुल्लाह ने पहली मर्तबा एक लड़ाकू ड्रोन को मार गिराया है इजराइल के, जिसकी तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। और महज 9 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह द्वारा 13 बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया है, जो उसने इजराइल के खिलाफ चलाए हैं, जिसके वीडियो ढूंढने की कोशिश की पर वीडियो कहीं आए नहीं। पर ग्राफ्स के जरिए और तमाम तस्वीरें जो हैं अरब देशों में लगातार चल रही हैं, और अरब देशों का मीडिया चीख चीख करके बता रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। जहां आप देख सकते हैं कि अल जजीरा, अल मायदीन और तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट ने यह साफ तौर पर बताया कि हिजबुल्लाह टारगेट साइट सोल्जर गैदरिंग अलोंग फिलिस्तीन बॉर्डर। जहां फिलिस्तीन बॉर्डर के पास इजरायली सैनिकों की गैदरिंग हो रखी थी, क्योंकि लेबनान से भी फिलिस्तीन का बॉर्डर सटता है। और जब फिलिस्तीन के अंदर लगातार गाजा के अंदर घुसने की कोशिश हो रही है, तो वहां से डायरेक्ट हमला किया गया है इजरायली सैनिकों के ऊपर, जो कि पहली बार फिलिस्तीन बॉर्डर के पास पहुंच करके हिजबुल्लाह ने यह मोर्चा संभाला है, जहां कई सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया है, जो गाजा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और इस ग्राफ्स के जरिए भी हिजबुल्लाह ने तमाम चीजें जो हैं बताने की कोशिश की कि कैसे 9 घंटे के अंदर उसने 13 बड़े हमलों को अंजाम दिया है। जहां आप देख सकते हैं कि यह रेड लाइन जो है बताया गया कि किस जगह पर यह हमला हुआ है और कैसे कैसे उसने इन हमलों को अंजाम दिया है, और इसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि रेड लाइन जो है वो हिजबुल्लाह ने खुद बताया दुनिया के सामने। तमाम इंटरनेशनल मीडिया में हिजबुल्लाह के इस ग्राफिक्स की चर्चा तेजी पर है, जहां उसने बताया कि कैसे एक हमला किया उसने पहले, फिर उसके बाद आप देखें तो दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला किया गया, फिर 5वां हमला इस जगह किया गया और छठा हमला किया गया। फिर एक साथ एक ही जगह पर 2 बड़े हमले इजरायली सैनिकों के खिलाफ किए गए, जहां आप देखें गिनती करें तो 8 हमले, 9 हमले किए गए, फिर दोबारा एक ही जगह पर 2 हमले हुए। तो वहीं एक एक करके 13 ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया अलग अलग जगहों पर। किस किस जगह पर यह दिया गया है अंजाम, उसे भी आपके सामने रखूंगा कि कैसे ईस्टर्न और साउथर्न साइड पर हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है। जहां पहली मर्तबा ये तस्वीर आज देखने को मिली है, जहां चीख करके खाड़ी देशों का मीडिया बता रहा है कि द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान हिजबुल्लाह स्टेट दैट इट्स फाइटर टारगेटेड दिस मॉर्निंग द IOF, जो कि इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स है, वो हदाब अल बुस्तन और अल रेहाब गाइडेड मिसाइलें उस जगह पर उनकी तरफ दागी गई जो फिलिस्तीन के अंदर एंटर कर रहे थे। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स की पर नजरें जो हैं वो लेबनान से रखी जा रही हैं, वो भी फिलिस्तीन बॉर्डर के पास में,
जो कि ये बताया गया कि कौन सी जगह पर किया गया। हदाब अल बुस्तन और अल रहबाब में 2 टारगेटेड मिसाइलें जो हैं इजराइल के ऊपर दागी गई, वो भी पहली मर्तबा गाजा बॉर्डर की तरफ, फिलिस्तीन बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह के जरिए यह हमला किया गया। तो वहीं हिजबुल्लाह ने यह भी बताया कि डाउन ड्रोन एट डाउन, उनके ड्रोन को मार गिराने का काम जो है वो भी किया गया। अर्लियर दिस डाउन हिजबुल्लाह डाउन अ मल्टीपर्पज इजरायली हर्मेस 450 कॉम्बैट ड्रोन, जो कि आप देख सकते हैं कि हेरिम्स जो कि 450 एक लड़ाकू ड्रोन था, टारगेटेड मिसाइलें करके हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर बम गिराने का काम कर रहा था, उसे भी हिजबुल्लाह द्वारा उड़ा दिया गया है, उसे भी मार गिराया गया है। जो कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम ग्राफ जो मैंने आपके सामने पहले रखा कि कौन कौन सी जगह पर यह किया गया है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि साफ तौर पर हिजबुल्लाह ने इसे समझाया भी है। जहां एक तरफ ग्राफ दिखाया और बताया कि 9 घंटे के अंदर हमने ये 13 बड़े हमले किए, तो वही ईस्टर्न सेक्टर और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टर्न सेक्टर में किस किस जगह पर हिजबुल्लाह द्वारा ये हमले किए गए हैं। जहां आप सबसे पहले देखें, सुबह 10:30 बजे पहला हमला जो है वो किया गया है। गैदरिंग ऑफ इजरायली एनिमी सोल्जर्स नियर ताहियात ट्राइएंगल वाज टारगेटेड विद अप्रोप्रिएट वेपन्स अचीविंग डायरेक्ट हिट्स। किस जगह पर किया गया? 10:30 बजे के आसपास हमला ताहियात ट्राइएंगल के पास में यह बड़ा हमला किया गया, जो वेपन्स के साथ में इजरायली सोल्जरों के ऊपर बड़ा घात लगा करके किया गया। वहीं दूसरा हमला भी 10:30 बजे के आसपास किया गया। गैदरिंग ऑफ इजरायली एनिमी सोल्जर्स नियर अल मर्ज साइट्स वाज टारगेटेड विद अप्रोप्रिएट वेपन्स अचीविंग डायरेक्ट हिट्स। जो हथियार लेकर के फिलिस्तीन के अंदर घुस रहे थे, तो अल मारी साइट्स के पास में यह हमला किया गया ठीक 10:30 बजे। वहीं ठीक 10:30 बजे तीसरा बड़ा हमला किया गया, ए गैदरिंग ऑफ इजराइल एनिमी सोल्जर्स नियर रहीम बैरक्स, जो कि पूरे के पूरे बैरक्स को उड़ाने का काम जो है वो किया गया अपनी टारगेटेड मिसाइलों से। जो कि 10:30 बजे के अंदर में 3 बड़े हमले किए गए, एक ताहियात ट्राइएंगल के पास में, दूसरा अलमारी साइट्स के पास में और तीसरा किया गया रमीम बैरक्स के पास में। तो वहीं उसके बाद जो कि ईस्टर्न सेक्टर की बात मैं सिर्फ कर रहा हूं आपके सामने, तो चौथा हमला जो है ईस्टर्न साइड पर 2 बजे के आसपास किया गया, जहां आप देखें कि गैदरिंग इजरायली एनिमी सोल्जर्स मेतुला साइट्स के पास में यह बड़ा हमला किया गया और कंफर्म्ड इंजरीज भी बताई। और इसी जगह पर 2 ड्रोनों को भी मार गिराने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। और किस जगह पर दिया गया? मेतुला साइट के पास में ठीक 2 बजे यह हमला हुआ है। और ठीक 2:40 पर अल असी के पास में यह बड़ा हमला जो है वो डायरेक्ट हिट किया गया है मिसाइलों के साथ में, और ड्रोन से भी ये हमले जो हैं वो किए गए। 2:40 के आसपास 5वां हमला ईस्टर्न सेक्टर पर हुआ, तो वहीं छठा हमला ईस्टर्न साइड पर ठीक 3:30 बजे के आसपास हुआ है। और इसकी जानकारी दी गई, अ ग्रुप स्पेशल फोर्सेस इन द इजरायली एनिमी आर्मी पोस्टेंट मैनेर फॉरेस्ट टारगेटेड अप्रूव वेपन्स अचीविंग इंजरीज। और यहां पर भी इन लोगों ने बड़ी घात लगा करके हमला किया गया है मनारा फॉरेस्ट के पास में, जो कि 3:30 बजे के आसपास यह बड़ा हमला हुआ। और ठीक 5 बजे के आसपास भी यह हमला साफ तौर पर बताया गया कि दी रुवाइसित अल अलाम साइट्स के पास में लेबनान शिबा फार्म्स के पास में बड़े हमले जो हैं वो किए गए। 7 हमले ईस्टर्न सेक्टर साइट पर किए गए हैं महज 9 घंटे के अंदर। और ठीक 5 बजे की भी जानकारी दी गई। तो वहीं वेस्टर्न साइट पर देखें तो 6 बड़े हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा, जहां 10:30 बजे आपने देखा कि वहां हमला हुआ। फिर 11:30 बजे के आसपास अल मलकिया साइट पर
पूरी तरीके से डायरेक्ट हमला किया गया है इजरायली सैनिकों के ऊपर, जो कि 11:30 बजे वेस्टर्न साइड पर सेक्टर पर पहला हमला दिखाया जा रहा है। वहीं वेस्टर्न साइड पर 1:05 पर बड़ा हमला किया गया। यारों सेटलमेंट्स के पास में यह बड़ा हमला किया गया है, जो कि एक डायरेक्ट हिट किया गया है। उनकी व्हीकल्स को, उनके टैंक को उड़ाने का काम किया गया है। ठीक 1:25 पर इजरायली एनिमी सोल्जर अल दाहिरा साइट्स पर यह हमला दागा गया और यह बताया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से कि कंफर्म वहां पर इंजरीज भी हुई है। तो वहीं चौथा हमला जो है 2:55 पर बैरकेट रीशा के पास में किया गया है। यह हिजबुल्लाह की अचीवमेंट है, जो बीते कुछ घंटों के अंदर ये 13 ऑपरेशन ताबड़तोड़ किए। तो वहीं ठीक 3 बजे इजरायली एनिमी सोल्जर्स अराउंड अल रहीब साइट्स के ऊपर भी यह हमला किया गया और ठीक 4:35 पर अ टैंक इन दी विंट सिटी और ब्रेंट बैरक्स के पास में यह हमला किया गया, जहां पर 91st डिविजन्स ऑफ द इजरायली एनिमी आर्मी को उड़ाने का काम किया गया है 4:35 पर, जहां एक 91 जो बटालियन है वो उस जगह से गुजर रही थी, उसके ऊपर ये कंफर्म डायरेक्ट हमले किए गए हैं। महज 9 घंटे के अंदर 13 बड़े हमले से यह साफ तौर पर संदेश है कि हिजबुल्लाह पीछे हटने वाला नहीं है इस जंग में, और धीरे धीरे दायरे जो हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।